केवल स्वर्गीय बातें, हवा वाली बातें हमारा प्रभु यीशु मसीह नहीं करता। वो आपको प्रैक्टिकल दिखाता है कि मैं तुम्हें अभी दे रहा हूं तो विश्वास करो, जब पृथ्वी पर तुम्हें दे रहा हूं तो स्वर्ग में कितना मैं दूंगा। वो बहुत आयत से अनंत जीवन देने की बात करता है। कोई रोग, कोई बीमारी तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं है। ये सारी चीजें पृथ्वी पर होंगी। परमेश्वर ने कहा धर्मी के वंश बचाए जाएंगे, पराक्रमी होंगे। परमेश्वर ये पृथ्वी की बातें कर रहा है, पृथ्वी की आशीष देने की बातें कर रहा है। वो तुम्हारे हड्डी हड्डी और रक्षा करेगा। वो आपके इस हड्डी की रक्षा की बातें कर रहा है जो शरीर में आप हैं। परमेश्वर आपसे बातें करता है शारीरिक जीवन में भी। हम ये नहीं कह सकते केवल हम अनंत जीवन में ही सुख को पाएंगे। परमेश्वर कहता है मैं पृथ्वी पर भी तुम्हें धन दूंगा, महिमा दूंगा और अनंत जीवन को भी दूंगा। हालेलुया। वो परमेश्वर कहता है तुम्हारे बीच में परमेश्वर का राज्य है, तुम्हारे बीच में परमेश्वर का राज्य है, शांति है। आप जानते हैं जब आप सांसारिक होते हैं, जब प्रभु से अलग होते हैं हम, तो कैसा जीवन होता है? नशे में, खेल तमाशा, जैसे वीडियो में देखे ना, गाना बजा के शराब पीना, नाचना, व्यभिचार करना, ये सारी चीजें ना, घूस लेना, झूठ बोलना, तरह तरह की चीजों में, नशाओं में जीवन व्यतीत करना, चुगली करना, सास बहू का, बहू सास का, देवरान जेठान, बहुत सारे वीडियो में हमने चीजों को देखा विस्तार से। इन चीजों को जब आप करते हैं तो आप नरक में जाने के योग्य बन जाते हैं। ये शैतान की चाल है। शैतान कैसे अपनी योजनाओं को पूरी कराता है, लेकिन वो कैसा जीवन होता है? नरकीय जीवन होता है। वो नरकीय जीवन है जब आप शैतान के बताए हुए कामों को करते हैं। आप कष्ट में रहते हैं, दुख में रहते हैं, नशाओं में रहते हैं, आपकी बुद्धि भ्रष्ट रहती है, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, सब में फंसे रहते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उद्धारकर्ता मान के ग्रहण करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, आपके जीवन में वो शांति आती है, वो प्रेम आता है, वो आनंद आता है, वो आत्मा के फल जब आपके अंदर आते हैं तो आपका वहीं से स्वर्गीय जीवन, अनंत जीवन आ जाता है। हालेलुया। वहीं से परमेश्वर आपका अनंत जीवन शुरू करता है, वहीं से आपकी बेस्ट लाइफ शुरू होती है। केवल परमेश्वर अनंत जीवन स्वर्ग की बातें नहीं कर रहा है, वो पृथ्वी पे कर रहा है। जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, आपका स्वभाव बदल जाता है, आपकी बोलचाल बदल जाती है, आपका खान पीन बदल जाता है, आपका रहन सहन बदल जाती है, आपकी बोल भाषा बदल जाती है। लेकिन आपका पहनावा और आना, आपका स्वभाव, आपकी वो सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें धन, महिमा और जीवन दूंगा। और ये चीजें जब शुरुआत होंगी तो वो आपकी लाइफ के हर एक पहलू को वो चेंज करेगा। पहले आपको धोकर शुद्ध करता है। और वो कब शुरू करता है? जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं मुक्तिदाता मान के, जब आप बपतिस्मा लेते हैं। भाई और बहन, वो खुदा हमसे और आपसे प्यार करता है और बहुत आयत से प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि आप नरक में जाओ। लेकिन जलन किसको हो रही थी? आपने वीडियो में देखा ना बहुत सारी चीजों को। जलन सबसे ज्यादा किसको हो रही थी? जब कोई बाइबल पढ़ रहा है, कोई रात की प्रार्थना में चला जा रहा है, कोई 3 दिन के रोजों में चला जा रहा है, कोई जूम पर ऑनलाइन मीटिंग ले रहा है 7:30 8 पर, कोई और चीजों से परमेश्वर की महिमा कर रहा है, तो किसको जलन हो रही थी? शैतान को। आप आउट कर रहे थे, किसको लात पड़ रही थी? शैतान को। आप फायर कर रहे थे, किसके ऊपर दाग लग रही थी? शैतान को जलन हो रही थी। लेकिन आज होता क्या है? आप कहीं चले जाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को मानने लगो तो लोगों को बहुत दर्द होगा। आप अपने कष्ट में रहो, दुखों में रहो, जाए करवा लो, कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, हॉस्पिटल में पड़े रहो, दुख में रहो, ये वो बहुत सारी चीजें, आप कहीं भी पड़े रहो, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, कोई विरोध करने वाला नहीं रहेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को आप ग्रहण करते हो, तुरंत लोगों को तकलीफ होगी, जलन होगी, विरोध शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जलन ये उनको नहीं हो रही है, वो दुष्ट को हो रही है, वो इब्लिस को हो रही है, वो उसको असिस्टेंट को हो रही है, वो उसके जो चुगली थे, वो जो व्यभिचार थी, जो पाप थी, जो नशा थी, उसको हो रही है। क्यों? क्योंकि उसका बिजनेस ठप हो जा रहा है। वो किसी व्यक्ति को तकलीफ नहीं होती है। आपका भाई अगर विरोध करते, आपके भाई के अंदर कमी नहीं है। आपका पड़ोसी विरोध कर रहा है, पड़ोसी की कमी नहीं है। वो दुष्ट को तकलीफ है जो उसको उभार रहा है आपका विरोध करने के लिए। और वो नहीं चाहता, शैतान ने कहा ना, मैं नहीं चाहता कि कोई स्वर्ग में जाए, मैं चाहता हूं सब आए इस नरक की आग में जले।